मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गिग वर्कर्स का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मियों की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या श्रम विभाग के पास इन कंपनियों और गिग वर्कर्स का आधिकारिक डेटा उपलब्ध है। सवाल के जवाब में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया, श्रम विभाग के तहत स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां पंजीकृत नहीं हैं। विभाग के पास गिग वर्कर्स से संबंधित कोई विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भर्ती प्रक्रिया, योग्यता और वेतन निर्धारण को लेकर भी राज्य सरकार के पास कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। जो हमारे इस टाइप ऑनलाइन वर्कर होते हैं उनके लिए भारत सरकार के माध्यम से 2020 में अधिनियम बनाने की प्रक्रियाधीन है और 2025 में उसको लागू करने के लिए प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार की जैसे अधिनियम बनता है वो जल्दी बनने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हम लोग उस अधिनियम का पालन करेंगे। हम लोगों ने बीच में इस अधिनियम के लिए अधिकारियों की कमेटी गठन किया था। बाकी बीच में ही भारत सरकार का 4 कोड आ गया श्रमिक सुरक्षा हेतु, जिसमें सामाजिक भी कानून था और निश्चित तौर पर भारत सरकार की कानून बनने के बाद, अधिनियम बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में भी ये नियम हम लोग लागू करेंगे और यह भी नियम प्रक्रियाधीन है। और निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया था, क्योंकि हर सरकार के माध्यम से हर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की सरकार का दायित्व होता है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार का जैसे अधिनियम तैयार होगा उस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ भी काम करेगी। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल बिलासपुर में प्रसव के बाद परिजनों से खर्चा पानी के नाम पर पैसे मांगे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला स्टाफ कथित तौर पर रकम की मांग करती सुनाई दे रही है। परिजनों का आरोप है कि इसे रिवाज बताकर वसूली की जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल में प्रसव पूरी तरह निःशुल्क होता है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। सवेरे 10 बजे के इंतजार करत रहे ना, वही रात के 10 बजे हो गए, है ना। धन्यवाद मैडम। हाँ, आते ही भिड़े हूँ, है ना। पकड़ पेन ला और कर। धन्यवाद से काम नहीं चले, दवाई पानी सबके खुशी से प्रेम से बेटा हो गए। चल बैठ जा दाई, बैठ जा। एक मैं लूँ, 5 मन, ज्यादा नहीं। हाँ, एकदम साफ सुथरा बात। एक मैं 5 लोग बस। नहीं, मैं नहीं लूंगी। रहने दो, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रेम से मांग रही हूँ। प्रेम से मैं दे देता हूँ, 5 मन दे तो मैं चल लियो आप मतलब। मैं नहीं लूंगी भाई, मेरा इनसे और मैं बराबर हूँ क्या? मैं दवाई आपसे कुछ भी मंगाई तो आप बता दीजिए। नहीं, वो तो 10 रुपए चीज भी मंगाई नहीं तो लगेगा ही नहीं मैडम। लगेगा भैया, एक ग्लव्स नहीं है सरकारी अस्पताल में, आप मत दीजिए। अगर आप ऐसा बोल रहे मैं हाथ नहीं, ऐसा आप हाथ मत जोड़िए। चलिए जाइए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि लगेगा करके तो नहीं, आप मन दे तो मैं 5 मैडम मैडम नहीं भैया, मैं नहीं रखूंगी। मौसी लोग को दे दो, ठीक है। मेरे कोई बात नहीं। 500 दो मैडम, गरीब आदमियों को परेशान मत करो। परेशान नहीं भाई, प्रेम से बोल। प्रेम से मैं भी बोल रहा था मैडम, गरीब आदमी मतलब के मत देखा। 500 दो भाई देख न, कुछ नहीं बोले हैं ना, एकदम आते ही प्रेम से एकदम अच्छे से हो गया। इतना बुड़ कर सब कुछ अच्छे से हो गया ना। सुबेरे ले रहे कि नहीं? सुबेरे ले हूँ दीदी मैं। है ना, ले 1000 दे देना भाई, हो तो होगा। 500 दे, खुशी से 1000 दे तो हम 500 दे और 500 मैडम ना दूँ। 500 नहीं है, 500 1000 दे दे भाई। चल भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर एसएलपी याचिका को निरस्त कर दिया है। अब यह मामला दोबारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुना जाएगा। यह याचिका पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप है कि देवेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में संपत्ति और दर्ज प्रकरणों की सही जानकारी छुपाई। साथ ही वायरल एमएमएस की फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर मतदाताओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी,
जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ऐसे में मामला फिर हाईकोर्ट में चलेगा। हमने चुनाव याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को हमारा स्वीकार किया था। उसके खिलाफ जो वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाए थे। पिछले 1 साल से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। कल उसकी सुनवाई हुई और उनके द्वारा लगाया गया SLP को रद्द कर दिया गया। अब फिर से हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चालू होगी। आपके द्वारा याचिका लगाई गई याचिका की क्या खास बातें हैं, इससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? अब ये तो कोर्ट में हमारी लगी है याचिका, कोर्ट में ही सब डिसाइड होगा। जो भी बातें हैं वो कोर्ट में। बिलासपुर में नगर निगम द्वारा लगाए गए RO वाटर प्लांट इन दिनों बंद पड़े हैं। नेहरू चौक, राघवेंद्र राव सभा भवन और जिला अस्पताल समेत कई प्रमुख स्थानों पर स्थापित प्लांट तकनीकी खराबी और रखरखाव के अभाव में ठप पड़े हैं। इन मशीनों से लोगों को 1 से 2 रुपए में स्वच्छ और ठंडा पानी मिलता था, जिससे राहगीरों और मरीजों के परिजनों को राहत मिलती थी। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने बताया कि प्लांटों को दोबारा शुरू करने के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल नागरिकों को सस्ते पेयजल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बिलासपुर में निगम प्रशासन के द्वारा लोगों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए करीब 4 से 5 RO वाटर प्लांट की स्थापना की गई थी। अब देख सकते हैं गर्मी का दिन मौसम आ चुका है, पर ये RO वाटर प्लांट की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पूरी तरीके से इसके अंदर की मशीन खराब हो गई। आपको बता दें कि लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल यहाँ पे एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नल लगाया गया है, जिसमें से भी फिलहाल नॉर्मल पानी निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि जो RO वाटर प्लांट है इसके आसपास काफी गंदगी का आलम है। आप देखेंगे यहाँ पे स्वच्छता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से सिक्का डालने से 1 या 2 रुपए डालने से यहाँ पे निगम प्रशासन के द्वारा एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कि यहाँ पे आपको 1 से 2 रुपए में स्वच्छ, साफ और शीतल पेय मिलता था। पर ये जो योजना है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इस पूरे मामले में जानेंगे निगम प्रशासन के अधिकारी को क्या कुछ कहना है और कब तक ये जो RO वाटर प्लांट है वो शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि नेहरू चौक के साथ ही राघवेंद्र राव सभा भवन, जिला अस्पताल समेत अन्य इलाकों में RO वाटर प्लांट की स्थापना की गई थी, जहाँ से 1 से 2 रुपए में लोगों को स्वच्छ और साफ पानी मिल सकता था। पर अभी फिलहाल ये योजना बंद है। इस पूरे मामले में जब हमने निगम प्रशासन के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द इस योजना को फिर से शुरू की जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेहरू चौक से आने जाने वाले लोगों, इसके साथ ही राहगीरों को भी काफी सहूलियत मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे एक स्वच्छ और साफ पानी मुहैया कराया जाता था। और अब कहीं ना कहीं RO वाटर प्लांट बंद होने से लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। देखने को पूरे मामले में निगम प्रशासन के अधिकारी कब तक RO वाटर प्लांट को चालू कर पाते हैं और कब तक लोगों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराया जा पाएगा। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान। गर्मी को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि जो जो कमियां हैं उसका फाइल बना लीजिए और टाइम से पहले आप टेंडर करके, चाहे मोटर पंप हो, चाहे क्लोरीन लिफ्टिंग का हो या अदर वर्क का हो, चाहे आपका टैंकर का हो, सब हमें वैकल्पिक व्यवस्था को बोल दिया गया है। हम लोग उसमें पेयजल संकट को देखते हुए व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र स्थित शासकीय शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी अर्बन PSC की हालत जर्जर हो चुकी है। सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 10 गुरु गोविंद सिंह नगर में संचालित यह अस्पताल हजारों लोगों के इलाज का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहाँ टूटी दीवारें, जर्जर फर्श और गंदगी से मरीज परेशान हैं। BP, शुगर और रेबिज जैसी दवाएं भी अक्सर उपलब्ध नहीं रहती। डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने अस्पताल की मरम्मत और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। सिरगिट्टी स्वास्थ्य केंद्र वर्षों पुराना है और उसके साथ अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले शहरी स्वास्थ्य केंद्र में वो हो चुका है, मगर जिस हिसाब से शहरी स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है देखने में वैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाएंगे तो टाइल्स टूटी हुई है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी पसरी हुई है। कभी जब औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ है हमारा जो PSC जो है, मगर वहाँ अगर कोई इलाज किया जाता है तो ठीक से दवाई उपलब्ध नहीं है। BP, शुगर, टिटनेस और जैसे कि रेबिज के इंजेक्शन्स वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मतलब इतने साल होने के बाद भी हम लोग अगर ये राग लाते हैं, 3-3 साल हो गया, बहुत पैसा है, बहुत काम हो रहा है, एक बार उनको आकर देखना चाहिए सिरगिट्टी PSC सेंटर में कि क्या हो रहा है, क्या हाल है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को असफल बताया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के इन आरोपों को खारिज किया। अजय चंद्राकर ने एम्स और सामाजिक न्याय मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में ड्रग यूजर्स की संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच गई है, जबकि गांजा सेवन करने वालों की संख्या 3.8 से 4 लाख बताई गई है। 10 से 17 वर्ष के 40,000 से अधिक बच्चे इनहेलेंस और कफ सिरप की चपेट में हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है और 2025 में 13.29 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित है। इस एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सामान्य सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट एनडीपीएस एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियाँ होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के माध्यम वो प्रिवेंटिव एक्शन है। पिट एनडीपीएस जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में कोरिया जिले का 5% मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। आवा पानी झोंकी अभियान के तहत किसानों ने अपनी जमीन के 5% हिस्से में सोख्ता गड्ढे बनाकर वर्षा जल संरक्षण किया, जिससे भूजल स्तर और फसल उत्पादन में सुधार हुआ। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि यह नवाचार अब पूरे देश में अपनाया जाएगा। किया था। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि इसमें सीओ ज़िला पंचायत हमारे आशुतोष चतुर्वेदी हैं या जो सीओ जनपद हैं, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। सारे आरएओस ने इसमें बहुत बढ़कर काम किया और इन लोगों की पहल से ही हम लोगों ने हर एक खेत में यह कोशिश की कि गड्ढे वो 5% मॉडल बना सकें और ये मॉडल हम लोगों ने शेयर भी किया था भारत सरकार के साथ, जिसकी प्रशंसा माननीय मंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने की है और इसको पूरे देश में लागू करने की बात भी कही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ के अहिवारा बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पानी का प्रयोग किया और भीड़ को काबू में किया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया। युवा कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उदय भानु रिहा नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने की आज क्या जरूरत पड़ गई युवा कांग्रेस को? जी, विगत दिनों देश में AI समिट एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों से बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने अपने देशों की प्रतिभा को दर्शा रहे थे। उसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसका भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता कहते हैं कि जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, वैसे प्रधानमंत्री हमारे देश की गरिमा को तार तार कर रहे थे। चाइना से खरीदी हुई रोबोट को हमारे देश में अपना रोबोट बता के वो पेश कर रहे थे, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस के साथी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में AI समिट में शर्ट उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन किए। भाजपा इस विरोध प्रदर्शन से, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था उनका, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था हमारे युवा कांग्रेस के साथियों का, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बौखला गई और द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए, गैर लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिप जी को गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है, जिसके विरोध में लगातार पूरे देश भर में, देश के विभिन्न जिलों में, देश के अलग अलग कोनों में, ब्लॉक स्तरों तक जो है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में आज अहिवारा विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित प्री होली कार्यक्रम हिंसक झड़प में बदल गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस सेलिब्रेशन में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुरक्षा कर्मी और अन्य छात्र बीच बचाव में देर तक असहाय रहे। घटना की वजह किसी मामूली बहस बताई जा रही है, जो अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान कर कार्यवाही का दावा किया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि कैंपस में शांति बनी रहे। बिलासपुर जिले की नगर पालिका परिषद बोदरी में नियमित सफाई कर्मचारी महेंद्र राठौर ने पार्षद विजय वर्मा पर अपमान और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। महेंद्र राठौर का कहना है कि पिछले 10 दिनों में उन्हें जातिगत गालियों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र राठौर ने बताया कि यूजर चार्ज काटने के लिए उन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर भेजा गया था। इस दौरान आनंद कपड़ा दुकान के मालिक के साथ विवाद हुआ और पार्षद विजय वर्मा ने उन्हें अपमानित किया। महेंद्र राठौर ने अजाक थाना में शिकायत दी और कहा कि अगर एफआईआर नहीं होगी तो वह नगर पालिका में आत्मदाह करने तक को मजबूर हैं। मैं महेंद्र राठौर नगर पालिका बोदरी का सफाई कर्मचारी हूं और मैं कल यूज़र चार्ज काटने के लिए गया था मार्केट में और कान्हा कपड़ा दुकान है, वहां मेरा विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ वहां और धक्का दे के बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग ऑफिस के पास आए तो सेमो के पास गए, सेमो को जानकारी दिए ऐसा ऐसा बात है, विवाद हुआ है, गाली गलौज हुआ है। सेमो सर बोले ये एफआईआर करवाओ। उसके बाद विजय वर्मा आया चेंबर में, हम लोग बाहर निकल गए। विजय वर्मा आया, उससे क्या क्या बात हुआ हमको मालूम नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग चेंबर में गए तो सेमो सर बोले कि कंप्रो कर लो, ऐसे बोल के लिखित में कंप्रो कर लो, एफआईआर मत करवाओ, ऐसे बोला। तो आए वो दोनों जन आए जिससे हम लोग मेरा विवाद हुआ था, तो माफ़ी मांगा और उसके बाद विजय वर्मा फिर आया तो विजय वर्मा बोला कि ये सीपर है, सीपर का है, टैक्स काटने के लिए जाता है, 2 कौड़ी का सीपर है, ऐसे बोला गया। तो हम लोग यहाँ एफआईआर करवाने के लिए आज़ाद थाना आए थे। यहाँ एफआईआर करवाए हैं उसी के नाम से। और मेरा कहना ये है कि जो जाति विवाद से जो बात किया है विजय वर्मा, तो कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं नगर पालिका बोदरी के सामने अब आत्महत्या कर लूँगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 6 स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर में देर रात 7 नकाबपोश बदमाशों ने सेंधमारी की। सीसीटीवी के तार काटे, ड्यूटी पर तैनात गार्ड को बंधक बनाकर पीटा और मूर्ति के सोने चांदी के मुकुट, छतरी, सिक्के, आभूषण और दान पेटी से नकदी उड़ा ली। कुल चोरी लाखों रुपए की बताई जा रही है। वारदात बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2:30 से 4 बजे के बीच हुई। सुबह 5 बजे पुजारी ने ताले टूटे पाए और गार्ड को सुरक्षित पाया। भिलाई नगर पुलिस, सत्यप्रकाश तिवारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आसपास छापेमारी और पूछताछ जारी है। बीती रात लगभग 2:15 बजे से 2:45 बजे के बीच में सेक्टर 6 स्थित साईं मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण और घटनास्थल पे जो प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवं साक्ष्य हैं, उसके आधार पर वर्तमान में अपराधियों की संख्या अभी तक 4 पाई गई है। अपराधियों द्वारा पीछे का जो बाउंड्री वाले साईं मंदिर का, उसको ऊपर से पार करके और वो नीचे उतरे हैं। नीचे उतर करके उन्होंने सबसे पहले गार्ड को अपने कब्जे में लिया है और गार्ड के साथ उनके द्वारा मारपीट भी की गई है। मारपीट के पश्चात जो साईं मंदिर का मुख्य द्वार है, उसका ताला तोड़ करके अंदर वहां पे रखे जो भी पूजा की सामग्री थी, जिसका उपयोग पूजा में किया जाता था, चांदी के बहुत सारे बर्तन थे। साथ ही साईं मंदिर के पीछे जो सजाने के लिए चांदी का कुछ आइटम लगा हुआ था, उसकी चोरी उनके द्वारा की गई है। प्रकरण में जो साईं मंदिर के ट्रस्टी हैं एन प्रभाकर राव, उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर उसकी विवेचना की जा रही है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में फर्जी क्राइम ब्रांच के जवान बनकर बाइक सवार 2 युवकों ने 66 वर्षीय बुजुर्ग हरिकिशन पटेल से 3 तोला सोने की चैन और अंगूठी ठग ली। युवकों ने सुरक्षा का भय दिखाकर चालाकी से असली जेवर लेकर पत्थर की पुड़िया थमा दी और फरार हो गए। 25 फरवरी दोपहर 2:30 बजे हरिकिशन पटेल अपने बेटे की दुकान पर टिफिन देने गए थे। समता कॉलोनी के पास स्कूटी रोककर उन्हें डराया गया और सुरक्षा के नाम पर सोना उतरवाया गया। घर जाकर पुड़िया खोलने पर उसमें सिर्फ पत्थर निकला।
पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। प्रार्थी हरिप्रसाद उम्र 66 वर्ष ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि समता कॉलोनी के पास इनको 2 व्यक्ति मिले जो बाइक में थे और इनको बोले कि हम क्राइम ब्रांच के हैं, ये इतने सोना वगैरह पहने हो, आजकल लूट हो रहा है, तुम क्यों पहने हो, उसको निकाल कर रखो। तो उसने फिर उनकी बात मानकर वो चैन को और अंगूठी को निकाला और उसके बाद वो बोले कि इसको कागज में लपेटो और वो लपेटने में मदद किए। उस दौरान फिर वो उसको लपेट कर उसको वापस किए। जब वो घर जाकर देखा तो उस पर पत्थर मिला। इस तरह से उस चैन को, सोने की चैन अंगूठी को रख लिया, उसको पत्थर का वो दिखाकर उसको ठगी किए और इस पर से मामला 318/4 BNS कायम की गई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिलासपुर के कलेक्टर परिसर और रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास पार्किंग की अव्यवस्था से यातायात प्रभावित हो रहा है। नो पार्किंग जोन होने के बावजूद 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी हो रही है। पूर्व में यातायात विभाग और नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर अस्थायी निर्माण हटाया और चालानी कार्यवाही की थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर नियमित अभियान, भारी जुर्माना और आवश्यक होने पर वाहन जब्त किए जाएंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें और नियमों का पालन करें। यहाँ पर कल ही हम लोगों के द्वारा लोगों को समझाइश दिया गया है, जितने भी अतिरिक्त निर्माण हुए थे उसको हटाई गई है। साथ ही जितने वाहन चालक वहाँ पर वाहनों को खड़ी कर रहे थे उन्हें नोटिस भी दिया गया है और लोगों को समझाइश दिया गया है कि चूंकि वो जो है कार्यालयीय क्षेत्र है, वहाँ पर आवागमन बाधित करना जो है निश्चित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पूरे जो रजिस्ट्री कार्यालय के सामने है और ये इधर के जो कार्यालय के सामने है, उन जगहों पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगाया गया है, उसमें जुर्माना शुल्क भी लिखा हुआ है। फिर भी वाहन चालकों के द्वारा अगर वहाँ पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस परिस्थिति में निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जो कार्यालय हैं उन कार्यालय के कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु संबंधित कार्यालय के जो प्रभारी हैं उन्हें भी जो है पत्राचार किया गया है ताकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी ना हो। रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने 100 से अधिक निगरानी बदमाशों, गुंडा तत्वों, सजा याफ्ता और संदिग्ध अपराधियों को पुलिस कार्यालय में तलब कर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े, अन्यथा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। होली के मद्देनजर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि थानों में दर्ज निगरानी बदमाशों और सजा याफ्ता व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें अपराध छोड़ने की चेतावनी दी जाए। आज पुलिस कार्यालय में बदमाशों को निर्देशित किया गया कि नशे और बुरी संगत का त्याग करें, सकारात्मक कार्यों में संलग्न हो और अपना जीवन सुधारें। आज पूरे जिले में सभी थानों को ये निर्देशित किया गया था कि आपके पास रिकॉर्ड में जितने गुंडा, निगरानी, सजाया और सस्पेक्ट बदमाश होते हैं उन सबको बुलाइए और अपने थाने में लाकर स्पष्ट निर्देश दीजिए। ये जो अभी आपके सामने यहाँ जो दिख रहे थे ये हमारे रायगढ़ शहर के गुंडा, निगरानी, बदमाश है जो हमारे रिकॉर्ड में है। इनको बुला के स्पष्ट हिदायत दिया गया है कि अपराध की दुनिया से तौबा कर लें और सामान्य जीवन की ओर आए, मुख्य धारा में आएँ और इन्हें स्पष्ट निर्देश के साथ इन्हें अवसर भी दिया गया है कि अच्छा काम करें, फिर हम इनका सहयोग भी करेंगे। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका बहुत दिनों से रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को हम माफ़ी बदमाश में ला देंगे या गुंडा होगा तो उसको रिकॉर्ड को फाइल भी कर देंगे। साथ ही होली का त्यौहार भी है, होली के त्यौहार के मद्देनज़र भी ये एक हमारी कवायद होती है। पूरे ज़िले में अभियान किया गया है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे ज़िले के गुंडा, निगरानी सारे बदमाशों को जो रिकॉर्ड में नहीं है उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रायगढ़ पुलिस किसी को भी स्पेयर नहीं करेगी। जो भी अपराध करेगा उसको हम सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकाइया गांव में 1 फरवरी को बजरंग दल के लोगों ने 13 मुस्लिम परिवारों के घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों को डराया और मारपीट की। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका शुक्ला और इमरान खान ने पीड़ितों से मुलाकात कर राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाया। पीड़ित परिवारों को अब तक कोई मदद नहीं मिली। पार्टी ने मांग की है प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास, मुआवजा, घायल व्यक्तियों का इलाज और न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए, साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।